डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 4 की साइंस की क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे इकाई 4 का नाम है बल, कार्य और ऊर्जा। और हमारा लेसन है 9। लेसन 9 का नाम है बल और कार्य यानी फोर्स एंड वर्क। तो लिखा है पहले बल, तो हम बल के बारे में पहले पढ़ेंगे। लिखा है बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर अथवा गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। यानी कि बाह्य बल जो है इसके द्वारा हम स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकते हैं और गतिमान वस्तु को स्थिर भी कर सकते हैं। किसी वस्तु को धकेलने अथवा खींचने में बल का प्रयोग किया जाता है जिससे वस्तु गतिमान हो जाती है या उसका स्थान बदल जाता है। किसी गतिमान वस्तु को रोकने, उसकी गति को कम करने अथवा बढ़ाने के लिए भी बल लगाना पड़ता है। गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में बल लगाने से उसकी गति बढ़ जाती है, जबकि गति के विपरीत दिशा में बल लगाने से उसकी गति धीमी हो जाती है। किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसे हिलाया अथवा उसके स्थान से हटाया जा सकता है। बल के प्रकार। बल कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पेशीय बल। जब हम अपनी मांसपेशियों से किसी वस्तु को धकेलते या खींचते हैं तो उस आरोपित बल को पेशीय बल कहते हैं। अधिकतर कार्य हम इसी बल के द्वारा करते हैं, जैसे खेलना, दौड़ना आदि। यानी कि जब हम अपनी पेशियों से किसी वस्तु को धकेलते या खींचते हैं तो जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? पेशीय बल। नंबर 2 है गुरुत्वाकर्षण बल। यदि किसी वस्तु को आकाश की ओर फेंका जाए तो कुछ समय बाद वो पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाले इस खिंचाव को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को उस वस्तु का भार भी कहते हैं। नंबर 3 है घर्षण बल। घर्षण बल वह बल है जो दो वस्तुओं की पारंपरिक गति का विरोध करता है। यदि हम एक गेंद को ठोकर मारें तो वह लुढ़कने लगती है, परंतु कुछ दूर लुढ़कने के बाद वह रुक जाती है। ऐसा पृथ्वी की सतह और गेंद के बीच लगने वाले विरोधी बल के कारण होता है। गतिमान गेंद और पृथ्वी के बीच लगने वाले इस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। रूखी सतह पर चिकनी सतह की तुलना में अधिक घर्षण बल लगता है। चिकने ब्लैकबोर्ड की अपेक्षा रुक्ष ब्लैकबोर्ड पर आसानी से लिख सकते हैं। घर्षण बल किसी वह सतह पर गति में सहायक होता है तो किसी गति में अवरोध का भी काम करता है। मशीनों के घर्षण को कम करने के लिए उनमें तेल या ग्रीस लगाया जाता है। जूते के तले अधिक चिकने होने पर हम फिसलकर गिर सकते हैं, इसलिए जूतों के तलों को थोड़ा रुक्ष बनाया जाता है। टायरों को सड़कों पर फिसलने से रोकने के लिए उन पर रुक्ष नलियां लगाई जाती हैं। दौड़ने वाले खिड़कियों के जूतों के तलों में नुकीली कीलें लगाई जाती हैं। 4 नंबर है उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो कुछ वस्तुएं द्रव में तैरती हैं जबकि कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि प्लास्टिक का मग पानी में तैरता रहता है। किसी भी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उस पर ऊपर की ओर एक बल काम करता है जो द्रव द्वारा वस्तु पर आरोपित होता है। इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। इस बल के कारण ही द्रव में डुबोने पर वस्तुएं हल्की प्रतीत होती हैं। जहाज पानी पर तैरता है, हम नदी में तैर पाते हैं। जहाज किस कारण से पानी पर तैरता है? उत्प्लावन बल के कारण। जल में डुबोने पर यदि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर या कम होता है तो वह वस्तु जल पर तैरती है। यदि वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो वह वस्तु जल में डूब जाती है। इसी कारण से लोहे की कील पानी में
डूब जाती है क्योंकि उसका भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है। नंबर 5 है चुंबकीय बल। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। चुंबक द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने के लिए लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। दूरी बढ़ने पर इस बल का प्रभाव कम हो जाता है। नंबर 6 है विद्युत बल। विद्युत में बल होता है यानी बिजली में बल होता है। हमारी बहुत सी मशीनें विद्युत बल से ही चलती हैं। बिजली के पंखे, मोटर और मशीनें इसी बल से चलती हैं। विद्युत दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की विद्युत का प्रयोग हम घरों में करते हैं। दूसरी प्रकार की विद्युत घर्षण से पैदा होती है, इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण विद्युत आप भी पैदा कर सकते हैं। एक कंघा लीजिए और उसे अपने सूखे बालों में 8-10 बार घुमाइए। आप देखेंगे आपके सिर के बाल कंघे से चिपकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में कंघे और सूखे बालों के बीच घर्षण होने से कंघे में एक बल उत्पन्न होता है। यह बल ही बालों को अपनी ओर खींचता है। ये बल ही घर्षण विद्युत बल है। नंबर 7 है यांत्रिक बल। चलती साइकिल को रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक लगाने में जिस बल का प्रयोग करते हैं उसे यांत्रिक बल कहते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट्स इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।